हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्स वेबर का सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक पे चलने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे, सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया। वेबर के अनुसार जो समाजशास्त्र के अध्ययन का जो उपयुक्त एवं प्रमुख उद्देश्य होता है वो है सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना। वेबर कहते हैं कि जो सामाजिक क्रिया है समाजशास्त्र में उसका अध्ययन करना चाहिए और यही उसका प्रमुख उद्देश्य भी होता है कि लोगों के बीच में जो अंतर क्रिया होती है या सोशल एक्शन कोई भी क्रिया होती है वो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य एक ऐसी क्रिया से होता है जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती है और जिसके साथ व्यक्ति परक अर्थ जुड़े होते हैं, है ना, व्यक्ति परक। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यवहार से भिन्न क्रिया को व्याख्या कर्ता के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति परक का मतलब ही होता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति एक्शन कर रहा है, अगर आप उस एक्शन के अर्थ को समझना चाहते हैं तो आप वहाँ स्वयं को रख के देखिए कि आप अगर कोई क्रिया होती है तो आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। तभी आप उसका कर्ता के हिसाब से, जो कर्ता वहाँ उपस्थित है उसके हिसाब से आप वो अर्थ लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कर्ता क्रिया का क्या अर्थ लगाते हैं और उसकी व्याख्या किस अपने उसमें करते हैं ये आपको पता चल जाएगा, जिससे वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी रहे हैं। मतलब या तो उसने खुद करा है या उसने स्वयं देखा है, यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो उस क्रिया के सहभागी रहे हैं। अतः किसी घटना के बारे में कर्ता के व्यक्तिपरक अर्थ को जानना ही सामाजिक क्रिया सिद्धांत का मूल मंतव्य है। वेबर कहते हैं कि व्यवहार की प्रकृति जो होती है वैयक्तिक होती है और इसका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। लेकिन सामाजिक क्रिया का जो संबंध है मनुष्य के केवल उन्हीं व्यवहारों से होता है जो अर्थपूर्ण होते हैं और इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, समाजशास्त्र में। वेबर कहते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं, सामाजिक क्रिया होती है वो अर्थपूर्ण होती है और दूसरे लोगों की क्रियाओं और दूसरे लोगों को दृष्टिकोण को ही प्रभावित भी करती है। कुछ लोगों इस प्रकार वेबर की बात करें तो वो आगे फिर इसको पुनः परिभाषित करते हैं अपनी बुक में। वो उसको पुनः परिभाषित करते हुए आगे लिखते हैं कि जिन कार्यों को करने से कर्ता की प्रेरणाओं पर दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण और क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है तथा जो कार्य दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हैं उन्हीं को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया वो होती है जो अर्थपूर्ण होती है, ये वाय होती है, आप इसे देख सकते हैं और इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए। और सामाजिक जो क्रिया होती है वो दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं और उनको प्रेरणाओं का स्रोत भी हो सकती है और उनको प्रभावित करनी चाहिए। तो ये है सामाजिक क्रिया। अब सामाजिक क्रिया की जो विशेषताएं होती हैं, क्या होती है सामाजिक क्रिया की विशेषताएं, इन पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि कोई भी आप क्रिया सोशल एक्शन करते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। आप अकेले बैठे हैं बगीचे में, अकेले टहल रहे हैं और अकेले मंदिर पूजा कर रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये दूसरों की प्रेरणाओं का स्रोत नहीं बन रही हैं और ना ही आप किसी को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार की अगर क्रियाएं आप अकेले में कर रहे हैं, एक जैसे पागल व्यक्ति होता है उसकी भी क्रियाएं जो है ना सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये जो सबसे पहले तो वेबर कहते हैं कि आपकी जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, यानी अर्थपूर्ण होनी चाहिए। सेकेंड है कि जो सामाजिक क्रिया होती है बाह्य क्रिया होती हैं, लेकिन हम सभी सामाजिक क्रियाओं को जो बाह्य क्रियाएं होती हैं, सभी सामाजिक बाह्य क्रियाओं को हम सामाजिक एक्शन नहीं कहते हैं, सोशल एक्शन नहीं कह सकते हैं, सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के बहुत व्यक्ति लंबा है और दरवाजे से निकलना चाहता है और दरवाजा छोटा है तो वो अपने सर को झुका ले, तो इस प्रकार की अगर कोई क्रिया वो करता है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी के राज दरबार में जाता है या किसी माननीय से मिलने के लिए जाता है और वहाँ अपना सर झुकाता है, अपनी जो जो है ना हैट है उसको झुका कर उनको सर झुकाता है, तो इस तरह की जो क्रिया है वो सामाजिक क्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है एक विशेष अर्थ में हो रहा है। सेकेंड, आप बोलते हैं कि सामाजिक क्रिया जो होती है वो कर्ता के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यवहारों को प्रभावित करती है ना। वो अतीत को भी प्रभावित करती है, वर्तमान को और भविष्य को। इस जो सोशल एक्शन होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी यदि कोई व्यक्ति है, उसके भूतकाल में, अतीत में कोई उसके पारिवारिक संघर्ष हुआ है और वहाँ विवाद बहुत बढ़ गया है और वो उसके दिमाग में रहता है और आगे चलकर वह उसी व्यक्ति से बदला लेता है, तो इस प्रकार की जो सोशल एक्शन, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? सोशल एक्शन कहलाएंगी या सामाजिक क्रिया कहलाएंगी। क्योंकि इनमें जागरूकता पाई जा रही है, वो अतीत की जो घटना है उससे प्रभावित होकर आज की जो क्रिया है उसको संपन्न कर रहा है। तो इस तरह की जो जागरूकता है इसके कारण ये सामाजिक क्रिया कहलाएगी। अगला है आपका, प्रत्येक संपर्क सामाजिक क्रिया का आधार नहीं होती है, अर्थात सामाजिक क्रिया के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए और यह संपर्ककर्ता के अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित होना चाहिए, यानी कि किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से मिलते हों। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वेबर कहते हैं कि जैसे साइकिल चालक हो एक दूसरे से लड़ जाएं और उनमें आरोप प्रत्यारोप हो जाएं या एक दूसरे को घूंसा मारने लगे, तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। अगला है, सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली समान क्रिया है और न ही वह क्रिया है जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। अगर केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा आप प्रभावित कर लेंगे तो भी ये क्रिया नहीं होगी, क्योंकि अर्थपूर्ण ढंग से नहीं जुड़ी है। एग्जाम्पल के तौर मान लीजिए कि बारिश का मौसम है और बारिश होने लगी और सभी व्यक्ति अपने छाता निकाल लें, तो ये बहुत से व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सामाजिक यानी कि सामान्य क्रिया होगी, लेकिन ये सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को देखता है कि वो किसी पेड़ के नीचे फूल चढ़ा रहा है या फूल चढ़ाते हुए देखता है और स्वयं उसका अनुकरण करता है, बिना सोचे समझे, तार्किक क्रिया नहीं है उसके अंदर, बिना सोचे समझे उसका अनुकरण कर रहा है, तो ऐसी क्रिया को भी सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका कोई अर्थपूर्ण ढंग नहीं निकल रहा है। लेकिन यदि कोई योगा प्रशिक्षक है और वहाँ पर वो योगा को देखता है और स्वयं भी आकर उस योगा का करता है, तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसे अर्थपूर्ण ढंग से कोई अर्थ जुड़ रहा है। क्या अर्थ जुड़ रहा है? कि वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहा है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की क्रिया कर रहा है, तो ये सामाजिक क्रिया कहलाएगी। अगर हम इन सभी विशेषताओं को, वेबर की जो विशेषताएं जिन्होंने बताई हैं, अगर इन सभी विशेषताओं को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि सामाजिक जो क्रिया होती है उसके बारे में मेन क्या है। पहला नंबर 1 है कि वो वेबर कहते हैं कि जो सामाजिक क्रिया है वो अर्थपूर्ण हो, यानी कि अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा, कि वो दूसरों के व्यवहारों और कार्यों को प्रभावित करती हो और लोगों को प्रभावित कर सके। ऐसे एक्शन को हम कहेंगे सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, सामाजिक क्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो वेबर के अनुसार व्यक्ति के लक्ष्यों तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों के आधार पर मुख्य रूप से 4 हैं। उनके जो 7 साधन हैं वो 4 हैं। पहला है व्यक्ति का विवेक, सेकेंड है सामाजिक मूल्य, और फिर है थर्ड है व्यक्ति के संवेग, और फोर्थ है प्रथाएं। और इन्हीं दृष्टिकोण से सभी सामाजिक क्रियाओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें है आपका तार्किक क्रिया। इसका संबंध तर्कपूर्ण संबंधों द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से होता है ना। तर्क, आप तर्क कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे लिए हितकारी हो या अहितकारी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आप कहीं निवेश करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो निवेश करने से पहले आप क्या करेंगे, वहाँ जो जितने भी निवेश हैं उसके बारे में आप गणित लगाएंगे, मैथ लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कि कितना लाभांश हमें प्राप्त हो रहा है, कितना निवेश करेंगे, कितना लाभांश हमें किस ढंग से प्राप्त होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस
लगाना चाहते हैं, नया कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ की लागत, कितनी लागत लगेगी, उसकी आवश्यक पूंजी क्या होगी, उसके बाद ये आपूर्ति आप कहाँ करेंगे, वस्तु की जो खपत है वो कहाँ पे होगी, उससे जो प्राप्त लाभ होंगे, जो लाभांश आपको प्राप्त होगा वो कितना होगा, और कितना आप उससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे उस बिजनेस से। इन सभी बातों को अगर आप तार्किक ढंग से देखते हैं तो क्या कहलाएगा, तार्किक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि आप तर्कपूर्ण ढंग से यहाँ पर चीज़ों को, अपना काम को संपन्न कर रहे हैं। अगला है मूल्यों पर आधारित क्रिया। इस श्रेणी में वो सामाजिक क्रियाएं आती हैं जिनमें तर्क की अपेक्षा कुछ विशेष मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि धार्मिक अनुष्ठानों में सहभाग करना, ठीक है, नैतिक आदर्शों का पालन करना, सच बोलना, असहाय व्यक्तियों की सहायता करना आदि ऐसे ही सामाजिक क्रियाएं हैं जिनका संबंध कुछ विशेष सांस्कृतिक तथा पारलौकिक मूल्यों से होता है। लोग कहते हैं नहीं, दान करो, लोगों की सहायता करो, सच बोलो तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा। जो धर्म से जुड़ी चीज़ें होती हैं, तो हमारे जो पुण्य है, पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप जोड़ के देख सकते हैं। इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो मूल्यों पर आधारित क्रियाएं कहलाती हैं। भावात्मक क्रियाएं क्या होती हैं, यह वह क्रियाएं होती हैं जिसका संबंध एक विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के संवेगों अथवा भावनात्मक दशाओं से होता है। तो संवेग कौन कौन से होते हैं, भय है, क्रोध है, घृणा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, जो होते हैं ये सभी इसी प्रकार के भावनात्मक या भावनाएं हैं या संवेग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे तैराक हैं और आपकी जो गांव है या शहर है, जहाँ आप रहते हैं, जिस स्थान पर, वहाँ बाढ़ आ गई और आप किसी को डूबते हुए देखते हैं और उसको बचाने के लिए वहाँ पर कूद जाते हैं, उसको बचाने के लिए। तो ये जो क्रिया होगी वो क्या होगी, ये भावनात्मक क्रिया होगी। तो ये जो कहलाएगी क्रिया, भावनात्मक क्रिया कहलाएगी। अगला है आपका परंपरात्मक क्रियाएं। ये वे क्रियाएं होती हैं जो कर्ता द्वारा कुछ ही विशेष प्रथाओं, परंपराओं अथवा लोकाचार है के अनुसार की जाती हैं। ऐसी क्रियाएं करते समय कर्ता को ना तो स्पष्ट लक्ष्य पता होता है और न ही वह उसको साधन का चुनाव जो करता है वो स्वयं नहीं करता है। ऐसी क्रियाएं केवल इसलिए अर्थपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति जिस समूह में रहता है वहाँ अपनी अनुरूपता बनाए रखता है। केवल इसीलिए करता है कि वो उस समूह का एक सदस्य है, इसलिए वो क्रिया कर रहा है। और यही जो अर्थपूर्ण है, यही जो अर्थ है, इसीलिए अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाता है जाकर, इसीलिए इसको सामाजिक क्रिया का नाम दिया जाता है। तो ये था हमारा क्लास आज का, आपका सामाजिक सोशल एक्शन मैक्स वेबर का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो जाने से पहले आप मेरी क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों के पास नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, या जिन बच्चों के पास वीडियो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे अधिकतर पेड वीडियो हैं, तो अगर उनको पढ़ाई करनी है तो इससे जुड़ सकते हैं आप, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।